क्या आप जानते हैं महाभारत के उस सबसे खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा के बारे में, जिसकी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए डर गए थे? और ये बात सच्ची है। भगवान श्री कृष्ण, जो हर योद्धा के सामने शांति से खड़े रहते थे, उन्होंने भी एक पल के लिए खुद को रोक लिया था। सोचिए, ऐसा कौन था जो भगवान को भी डराने की ताकत रखता था? क्या वह कर्ण थे? नहीं। क्या वह अर्जुन थे? बिल्कुल नहीं। क्या वह भीम थे? क्या वह भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कौन था जिससे भगवान श्री कृष्ण भी घबराए थे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम बर्बरीक था। हाँ, वही बर्बरीक, जिसे 3 बाणों से पूरी महाभारत समाप्त करने की ताकत मिली थी। और उस बर्बरीक को देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी घबराए थे। लेकिन आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि बर्बरीक का खून घटोत्कच और अहिलावती जैसे महायोद्धाओं से था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा लड़का जिसकी ताकत कौरवों और पांडवों दोनों के लिए खतरनाक हो? बर्बरीक के पास था एक खतरनाक वरदान, 3 बाण और एक धनुष। और ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे सिर्फ एक वार में तीनों लोकों पर विजय पा सकते थे। सोचिए, अगर वह बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होता तो क्या होता? और एक दिन जब युद्ध छिड़ चुका था, बर्बरीक अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ने ही वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देख लिया और तुरंत समझ गए कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो सभी को हार का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक को रोकने के लिए उसका रास्ता रोका। आप सोच रहे होंगे, क्या भगवान श्री कृष्ण को भी किसी से डर लगता था? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी बर्बरीक की शक्ति से घबराए थे। और जब बर्बरीक ने भगवान से पूछा, क्या मैं 3 बाणों से युद्ध नहीं जीत सकता? तो भगवान ने एक चुनौती दी, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी सारी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। अब क्या हुआ, जानने के लिए रुकिए। बर्बरीक ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और एक बाण छोड़ा। क्या हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। वो बाण पीपल के सारे पत्तों को चीरते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर मंडराने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ था और बर्बरीक का बाण उसी पत्ते को भेदते हुए भगवान के पास पहुंच गया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों दिखाई दी। अब उन्होंने समझ लिया कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होता है तो कोई भी सेना जीतने का नाम नहीं लेगी। वह अकेला सबको नष्ट कर सकता था। लेकिन क्या हुआ अगला कदम? भगवान श्री कृष्ण ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने बर्बरीक से सिर मांगा और उसे बिना किसी विरोध के दान में दे दिया। एक पल में बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर दे दिया और श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का सम्मान करते हुए उसकी जिंदगी को आशीर्वाद दिया। ये घटना साबित करती है कि बर्बरीक महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि भगवान श्री कृष्ण को भी उससे डर लग रहा था। अब आप खुद सोचिए, अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हो जाता तो क्या होता? क्या महाभारत का इतिहास कुछ और होता? क्या आपको लगता है कि बर्बरीक ही महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, या फिर आप किसी और योद्धा को सबसे ताकतवर मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप और भी ऐसे रहस्यमय किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अगली बार जब आप महाभारत के युद्ध के बारे में सोचें तो याद रखें बर्बरीक का नाम, वह योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण को भी डरा सकता था। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिंदू मिस्ट्रीज के साथ, जहां हम आपको लेकर आते हैं प्राचीन हिंदू इतिहास के वो रहस्यमय पहलू जिन्हें आपने कभी नहीं सुना।